सबसे फर्स्ट क्या देखा था? डिग्री टू रेडियन क्या रहता है? रेडियन टू डिग्री ऑफ एन आर्क आर थीटा, लेंथ ऑफ एन आर्क आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर थीटा। अब वो शेडेड रीजन वाला निकाल रहे थे ना हम लोग, ये यहां पे ये वाला शेडेड रीजन क्या था? हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद जब पॉलीगॉन था, पॉलीगॉन का यहां पे ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स क्या रहता है? a बाई टू कोसेक पाई बाय एन। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या रहता है? a बाई टू कॉट पाई बाय एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल a स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाय एन, बराबर ना। अब ये हो गया। उसके बाद सर्कमस्क्राइब सर्कल और इनस्क्राइब सर्कल किए थे। सर्कमस्क्राइब सर्कल रहता है मतलब वो कवर कर रहा है। अगर सर्कमस्क्राइब सर्कल रहता है तब उसका रेडियस क्या रहता है? a बाई टू कोसेक पाई बाय एन। अगर इंस्क्राइब सर्कल रहता है रेडियस क्या रहता है? a बाई टू कॉट पाई बाय एन। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या रहते हैं? n माइनस 3 अपॉन 2। अगर मैं पॉलीगॉन बोल रहा हूं रेगुलर पॉलीगॉन, इसका मीनिंग क्या होता है? बैलेंस्ड, एंगल्स आर सेम, साइड्स आर सेम, ठीक है। इंटरनल एंगल कितना रहता है टोटल? n माइनस 2 पाई। अगर इंडिविजुअल इंटरनल एंगल का डिग्री निकालना, सॉरी रेडियन निकालना, तो अपॉन n। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? ये वाला पार्ट क्या देखा था हम लोग ने? कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। सेकंड में साइन और कोसेक। थर्ड में, फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, एंगल क्या रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा। तो अब 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस, याद आया? ये हो गया। ये किया था ना हम लोग ने। 90 और 270 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? चेंज। 180 और 360 मीन्स व्हाट? इसका मतलब 90 इंटू ऑड मल्टीपल क्या होता है? चेंज। 90 इंटू इवन मल्टीपल क्या होता है? ये किया था या नहीं किया था? ये वाला पार्ट नहीं किया है, ठीक है, ये रहने देते। ये किया है कि नहीं? साइन कॉस कोसेक सेक। इसका न्यूमोनिक्स क्या रहता है? ए एस टी सी, बराबर है। अब इसके बाद हम लोग ने एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 2 3 4, एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 कौन से एंगल्स होते हैं? 2 एंड पाई। क्या होता है? एंगल करस्पॉन्डिंग टू 3 और 2 एंड, इधर पे सेकेंड वाले के लिए 4 एंड प्लस 1 पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 2, और माइनस 3 पाई बाई 2 इसके लिए, और दूसरा लास्ट टाइम इसके ऊपर ही सम किया था ना हम लोग ने, यही सम था ना, ठीक है। ये हो गया। तो इधर जब रहता है तब किससे डिवाइड? पाई बाई 2 दिखा तो किससे डिवाइड करने का? 4 से। रिमाइंडर 1 है तो किधर खड़ा हूं मैं? अगर रिमाइंडर 3 है तो है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो ये अपना था। इसके बाद वाला सम करते हैं। तो इधर तक हम लोग का हुआ है ना। अब वैल्यू ढूंढने का देखते हैं। जैसे कि साइन 135 डिग्री बराबर है। अब ये तुम्हें निकालने आता है कि नहीं आता? आता है ना, क्योंकि तुम लोग ने इसमें फिजिक्स में देखा रहेगा ना, श्रेयस सर के लेक्चर में देखा रहेगा ना। अब इधर देखो, मैं चाहता हूं जब तुम क्वाड्रेंट में जाओ, अलग अलग क्वाड्रेंट में 180 का यूज करो।
इधर के लिए क्या यूज करोगे 180 माइनस, इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि ये सब में क्या होता है नो चेंज, बराबर है। साइन 135 डिग्री कैसे निकालूंगा? क्या गुड मॉर्निंग, मस्त, सही ना? क्या कर रहे हैं? साइन 135 डिग्री कैसे करेंगे? पहले तो देखोगे क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट है। सेकंड के लिए क्या यूज करने का 180 माइनस क्या करूं 135 होगा 180 चेंज और नो चेंज, क्या लिखूंगा साइन 45 बराबर है। दूसरे में सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कौन पॉजिटिव साइन कोसेक, तो इसका आंसर कितना आएगा? समझाइए, क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब और भी सम्स देखते हैं। कितना मार्क्स है? कितना मार्क्स कितना है? अरे बोल दो, इसमें क्या अभी क्या शर्माना, आ तो गए, जाना ही किधर है, बोलो। 20 नॉमिनल से 20 भी नहीं है, 20 है, कितना है 28। हर्ष किसको आया 35 और किसको 30 है? क्या चल कॉपी की है ना, सच बोल। अच्छा 30 नहीं है, फिर ठीक है। किसको? तेरे को कितना है 35, दोनों को 35 है। आजू बाजू में बैठे थे, सच्ची बोला, फोन पे दे। तुम दोनों को कितना 35 28 25 अब और कोई है कितना है? तुम लोग ना मेरे को डरा रहे हो। तेरी तो जो लोग क्लास में आंसर नहीं देते वो लोग 30 ला रहे, और जो लोग आंसर दे रहे तुम लोग कितना है? इतना घोची मत करो वरना इधर बैठा के ले लूंगा टेस्ट, फिर वो भी एकदम खुल्लम खुल्ला कॉपी किया रहता है। रुक जाओ, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते। तुम लोग को लास्ट में तुम दोनों को कितना है? कितना है बोलो? ये तो मोबाइल नंबर बनाने के लिए निकल चुके थे। 20 खुद से किया है ना? चलो इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया है ना लास्ट टाइम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किया है ना ये सब, ठीक है। अभी ये देखना कॉस 419 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट 41 पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan 70 पाई माइनस थीटा, कॉट 171 पाई प्लस थीटा, कोसेक 200 पाई माइनस थीटा, tan 500 पाई प्लस थीटा। देखो अभी इधर देखो कैसे करना है, इधर ध्यान देना। तो पहले तो देखने का पाई बाई 2 है या पाई, ठीक है। पाई कितना होता है डिग्री में 180, तो पहले वो वाला याद कर लेते हैं। 0 डिग्री मीन्स हाउ मेनी रेडियंस? हंस कह रहे हो तुम लोग, हाँ फॉर्मल नहीं होता क्या तुम लोग से? 0 डिग्री मतलब हाउ मेनी रेडियंस? 0। 30 डिग्री 45 60 90 180 और ये 180 हो गया, 270 360
इधर कितना है पाई बाई टू। पाई बाई टू का तो एक ही है अपना, या तो इधर या तो इधर, बराबर ना। अब इधर इधर चेक करने का तो डिवाइड किससे करने का, इसको डिवाइड किससे करूं, पाई बाई टू को 4 से डिवाइड करूं, 419 को 4 से डिवाइड करूं, 419। शाबाश आइंस्टाइन। ठीक है, ये बताओ पाई बाई टू चेंज और नो चेंज, ऐसा पीटेगा ना क्या, चेंज ना, चेंज ना, इसलिए एब्सेंट नहीं रहते, प्रेजेंट रहते हैं, छुट्टी मारते रहते। कॉस का चेंज क्या होएगा, साइन, बराबर ना, साइन स्क्वायर क्या रहता है, साइन, बराबर है। अब हम लोग चेक करेंगे हम लोग है किधर, सेकंड या फोर्थ पे, और उसके बाद प्लस बोले तो हम लोग किधर जाएंगे, प्लस बोले इधर रहूंगा, प्लस बोले तो इधर जाऊंगा, यहां पे रहूंगा, प्लस बोले तो मैं आगे जाऊंगा, बराबर ना। अब इसका 419 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना है, सच बोलो 3, कितना है 3 है, तो मतलब मैं इधर हूं ना, बराबर है कि नहीं। कितने लोगों को समझा नहीं कि रिमाइंडर 3 है, अरे रेटोरिक क्वेश्चन है ये, कैसा है ये, मैं इसे 419 को 4 से डिवाइड करने का है, 19 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर 3, मैं इधर पे हूं, प्लस करोगे प्लस, अरे सुनो सुनो, तुम प्लस करोगे किधर जाओगे, आगे, कौन सा क्वाड्रेंट है आगे, फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक, कौन सा है, कॉस और सेक, सच्ची बोलो, कॉस और सेक। अब इधर देखो, इधर कॉस है, बराबर है, इधर पॉजिटिव कौन है, कॉस और सेक है, तो मतलब ये जो भी आंसर देगा क्या देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, बराबर है ना, ये करेक्ट है ये। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इधर तुमको पाई बाई 2 दिख रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, डाउट है तेरे को, इधर देखो पाई बाई 2 दिख रहा है, पाई बाई 2 मतलब क्या, 90, चेंज और नो चेंज, क्या बात है, शाबाश। अब इधर पे क्या दिख रहा है, 41, सही है, 6 बाई 6, ठीक है। 41 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या है, 1, ऑसम, 1, ठीक है। 1 मतलब किधर रहूंगा मैं, सेकेंड पे, क्या हो रहा है यहां पे, प्लस, इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, आगे, इधर, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, ये कौन है, तो ये जो भी आंसर देगा क्या देगा, नेगेटिव। 90 मींस व्हाट, चेंज और नो चेंज, कॉट किस में चेंज होगा, क्या बात है, खुद के लिए ताली बजा दो, शाबाश, स्मार्ट हो तुम लोग। चलो अभी इधर देखो, बस बस इतना भी नहीं, मार्क्स पूछू क्या 70 पाई, 70 पाई किधर आएगा, नहीं नहीं आंसर नहीं, ये लाइन पे आएगा ना, इधर क्या है 1, इधर क्या है 3, ये दोनों में से आने वाला है। 70 पाई, 70 मतलब क्या है, इवन या ऑड, इवन, किधर आऊंगा मैं, फर्स्ट पे। अब पाई मींस व्हाट, चेंज और नो चेंज, सब P2 क्या, नो चेंज, क्या रहेगा ये, tan थीटा। तुम हो किधर पे, इधर पे, माइनस आगे जाएगा या पीछे आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक, ये कौन है, तो क्या आएगा, शाबाश। कॉट 171 पाई, 171 पाई, 171 क्या है, इवन या ऑड, ऑड, क्या बात है, ऑड मतलब क्या है, इधर या इधर, 3 पे, प्लस बोला है, इधर या इधर, नीचे, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में कौन पॉजिटिव, कॉट और टैन, तो मतलब, और ये क्या है, पाई, चेंज और नो चेंज, तो इधर क्या आएगा, समझा कि नहीं समझा, ये समझे, क्लियर हुआ ना। अब तुम लोग मुझे इसके वैल्यूज बताओगे, tan 500 पाई प्लस थीटा, साइन 71 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस
चलो इस सब के आंसर निकालना, तुमको 2 मिनट देता हूं, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट देता हूं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। देखते किसका सब राइट आता है। हो गया, चलो चेक करते हैं। पहले वाले का आंसर क्या है? क्या -tan थीटा बोलते तू? क्या आएगा, प्लस या माइनस? कितने लोगों को पहले में ही डाउट है? ईमानदारी से, ईमानदारी से सच्ची बोलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? इधर देखो, पहले तुमको पता है पाई किधर आता है? पहले तो क्वेश्चन ये इधर आएगा ना, ये पूरा, क्योंकि ये पूरा वर्टिकल लाइन अपना पाई वाला है, बराबर है, और ये पूरा लाइन क्या है? π/2 वाला है। सब मारूंगा ना? हाँ बोल रहे हो वो लोग सब चीजों के लिए, मैं उनको चेक कर रहा था, तुम मेरे को क्या चेक कर रहे हो? उनको चेक करो। मैं जो जो चीज बोला दोनों के लिए हाँ बोल दिए। देखो अब मैं डाउट किधर से लेना चाहिए? सम से लेना चाहिए या लास्ट लेक्चर से लेना चाहिए? किधर से लूं? पिछले लेक्चर से चालू करूं क्या? अरे भाई पाई इधर होता है, पाई का लाइन, ये π/2 का लाइन है, बराबर है। नहीं पता है तो एक बार बुक खोलो, बुक में दिया है, हमने लिखा है, तुम बैठे थे। पाई 500 इवन या ऑड? नहीं तुम लोग बोलो, तुम लोग को बोला है नहीं, बोलो, चलो तुम लोग बोलो, जो लोगों को डाउट है, तुम लोग का इवन ऑड अभी चेक करते हैं। 500 इवन है या ऑड है? इवन, सच्ची बोलो, इवन, ठीक है, इवन है। इवन किधर आएगा? ये लो इधर लिख देता हूं, इवन पाई, ये लो तुम्हारे लिए लिख देते हैं, ऑड पाई, रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर 1 π/2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4। इधर पे क्या है? रिमाइंडर 1 π/2, समझाइए। ऑड पाई किधर आता है? इधर, वो मैंने ही लिख दिया, ठीक है, ये ऑड पाई, बराबर है, बराबर है कि नहीं है? ऑड पाई इधर आता है, इवन पाई इधर आता है। अपना किधर है? 500 इवन या ऑड? इधर आया। प्लस किधर आएगा? अगर इधर से मैं कुछ प्लस करूंगा कहां पे जाऊंगा? ऊपर या नीचे? नीचे ना, यहां पे जाऊंगा ना। अरे कैसे बच्चे हो यार, ऊपर जाएंगे। हाँ 3 है, चेक कर रहा था, वो लोग कुछ बोले ही नहीं लास्ट तक। ए शांत 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 रहो, एक मिनट शांत रहो। तू ऐसे क्यों बैठे? महाराजा है क्या? पप्पी देगा पीछे वाले को? नहीं। देने वाले का है? नहीं। देने का मन है? नहीं ना, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सीधा बैठना। ये देखो 500, इधर देखो 500 है, इवन है, हम लोग इधर है। प्लस कहां पे आएगा? ऊपर। ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th, बराबर ना? फिर बराबर फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट है यहां पे? फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये कौन है? tan, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। समझाइए, क्लियर हुआ ना? सारे गलत आंसरों के पास से हम लोग पॉजिटिव आंसर के पास आए, एकदम करेक्ट वाले के पास। ऐसे ही हम लोग सारे आंसर के पास जाएंगे। इसमें किसको डाउट है? 71। देखो अभी π/2 दिख रहा है तुमको? हाँ, तुमको π/2 दिख रहा है। किससे डिवाइड करोगे सीधा नंबर को? 4 से। 71 को 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर क्या रहता है? कितना रहता है? 3। रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 किधर रहेगा? ऊपर या नीचे? तो हम लोग यहां पे खड़े, हम लोग यहां पे, बराबर है।
शांत रहो। पाई बाई 2 71, हम लोग यहां पे खड़े, प्लस बोला है, इधर भागू या इधर भागू? आगे। आगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। ये कौन है? तो ये आंसर क्या देगा? और ये क्या है? पाई बाई 2। चेंज और नो चेंज? तो मतलब मेरे को आंसर क्या मिलेगा? माइनस कॉस। समझा? ये टच हुआ कि नहीं? ये एकदम आंसर तुम लोग को टच हुआ कि नहीं अंदर एकदम? इधर देखो, इधर देखो, 11 पाई, ठीक है? क्या दिखा? 11 पाई। पाई का लाइन कौन सा? ये। पाई बाई 2 का लाइन कौन सा? ये। तुम लोग भी करो। पाई का लाइन कौन सा? ये। पाई बाई 2 का लाइन कौन सा? ये। करो करो, सबको करना पड़ेगा ना, होएगा नहीं। पाई का लाइन कौन सा? ये। पाई बाई 2 का ये, ठीक है? अब cos 11 पाई क्या है? 11 पाई। इवन या ऑड? 11 क्या है? ऑड है, तो मतलब मैं किधर आऊं? यहां पे हूं, बराबर है? पाई मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। पहले ना ये सब देख के ना लिख देने का, फिर साइन के बारे में सोचने का। कॉस लिख दिया, अब मैं साइन के बारे में सोचूंगा। मैं ऑड बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो यहां पे हम लोग खड़े, माइनस बोला। माइनस किधर? ऊपर या नीचे? ऊपर। यहां पे कौन पॉजिटिव? साइन और, तो ये क्या रहेगा? समझा भी? अब तुमको इधर क्या दिख रहा है? चेंज और नो चेंज? तो पहले चेंज कर दो, कॉट। अब सोचते हैं साइन के बारे में। 31 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या है? 3। कहां पे खड़ा हूं मैं? वापस से यहीं पे मिल गया, ठीक है? माइनस बोला है, किधर जाऊं? पीछे। पीछे कौन रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ये कौन है? सॉरी, ये कौन है? tan। तो मतलब ये आंसर क्या देगा? पॉजिटिव। डन। tan 1072 अप इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये इसमें तो कुछ है, क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। किसको किसको? शाबाश शाबाश, हो गया आईटी बॉम्बे फिक्स। इधर देखो क्या रहेगा? ये 2 5 10 बराबर है, 2 3 6 और यहां पे 6, तो बच्चा क्या? 5 3 6 पाई, बराबर है? पाई का, पाई का लाइन कौन सा? ये। पाई का लाइन कौन सा? ये, ठीक है? अब 536 इवन या ऑड? इवन। कहां पे खड़ा हूं मैं? ठीक है? मेरे को क्या बोला है? प्लस बोला है। ऊपर जाऊंगा या नीचे? ऊपर। ऊपर कौन पॉजिटिव? ऑल, सब पॉजिटिव। एक तो ये पाई है तो नो चेंज है, तो इधर पे क्या आएगा? tan, और पॉजिटिव है। 111 पाई बाई 2 किससे डिवाइड करूं? 4। रिमाइंडर क्या है? 3। वापस से इधर, ठीक है? माइनस किधर जाऊंगा? पहले तो पाई बाई 2 दिख गया, चेंज कर देंगे ना, तो इधर tan लिख देते, उसके बाद साइन के बारे में सोचेंगे। माइनस बोला, किधर? आगे या पीछे? यहां पे कौन पॉजिटिव? ये कौन है? तो ये आंसर क्या देगा? 31 पाई। पाई का लाइन कौन सा? ये। 31 ऑड या इवन? ऑड। कहां पे खड़ा हूं मैं? बुक क्या बोला है? प्लस। कहां जाऊंगा मैं? आगे। यहां पे कौन पॉजिटिव? tan और कॉट। बट ये कौन है? कोसेक। और ये तो पाई है, तो क्या रहेगा? माइनस कोसेक। सेम वैसे ही है, बराबर ना? क्लियर हुआ? उसका रिमाइंडर क्या है? उसका रिमाइंडर क्या है? 1। तो कहां पे रहेंगे हम लोग? यहां पे, ठीक है? पाई बाई 2 है तो चेंज कर देते। माइनस थीटा बोला है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? ऑल पॉजिटिव। तो आंसर क्या है? पॉजिटिव। समझा अभी? इधर पे किसी को कुछ तकलीफ? सब सम कर दिया हम लोग ने, तो क्लियर हुआ ये? सिक्स 690। बस बस बस, बात मत करो। 690, ठीक है? हम लोग को इसको, इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले तो साइन के सारे वैल्यूज पता रहने चाहिए, पहले वो देख लेते। साइन, कॉस, tan। 0, 30, 45 और ये
साइन 0 0, साइन 90, साइन ये कितना पाई बाई 6 मतलब कितना हुआ क्या 40 30 कितना रहेगा ये और ये cos 0 cos 90 cos 30 cos 45 cos 60 tan 0 tan 90 tan 30 tan 45 tan 60 √3/2 नहीं √3 समझाइए। अब चलो अभी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। साइन 690 ठीक है, पहले तो चेक करो क्वाड्रेंट कौन सा है। शाबाश, कौन सा क्वाड्रेंट है 4 1 2, बट ये तो 720 हो गया ना, 2 बार घूमे तो अपने को कितना करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा ना। कौन सा क्वाड्रेंट है 4th क्वाड्रेंट है, तो अपना आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव। ये हम लोग को समझ गया, बराबर है। अब 690 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 720 - 30 लिख दूं। कुछ भी बिना देखे सोचे मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं जानबूझ के इसको पकड़ा। क्यों? क्योंकि नो चेंज होगा। शाबाश, क्या होगा नो चेंज होगा। तो 720 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 90 × 8 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं 90 × 8 90 × इवन मल्टीपल क्या होता है चेंज और नो चेंज नो चेंज। इतना क्यों सोच रहे हो, क्या रहेगा नो चेंज। तो इधर पे साइन 30 हो गया, थीटा है ना ये, साइन 30 हो गया, बट क्वाड्रेंट कौन सा है 4th में साइन क्या होता है, तो मतलब अपने को वैल्यू क्या आएगा। समझा ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे। एक और सम करूं, देखो इधर देखो, इधर देखो, क्वाड्रेंट ट्रैवलिंग के लिए ना मोस्टली यही इसका ही यूज करो। 180 माइनस 180 प्लस और बस ये 3 में काम हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं अपने को। एक 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड में कैसे आते हैं 180 माइनस क्या करूं मैं 180 माइनस कितना करूं 180 चेंज और नो चेंज नो चेंज। तो मतलब ये क्या बनेगा, बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है माइनस, कितना आएगा आंसर, समझा क्लियर हुआ ना। अब एक और सम देखो, ये कॉस हो गया, अब टैन देखो, टैन 225 डिग्री। तो पहले तो क्वाड्रेंट चेक करो, कौन सा क्वाड्रेंट है 225, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में कौन पॉजिटिव टैन और कॉट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब अपना आंसर क्या आने वाला है, ठीक है डन। आगे कैसे पहुंचू मैं, थर्ड है, थर्ड के लिए क्या यूज करते 180 प्लस, क्या यूज करने का 180 प्लस, तो कैसे जाऊं मैं, टैन कितना करूं, चेंज और नो चेंज, क्वाड्रेंट थर्ड है तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या रहेगा। चलो ये लिख लो पहले 3, ये भी लिख लो हाँ, ताकि तुमको समझे, ये ज्यादा इजी है नो चेंज के साथ घूमना। समझा, समझा या नहीं समझा। ये चीज को स्ट्रॉन्ग करो, फिजिक्स में बहुत आएगा। नेक्स्ट टेस्ट कब है, कल ही है ना, फिजिक्स का है ना,
और क्वाड्रेटिक और बेसिक मैथमेटिक्स का कब है? संडे को है ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट है नहीं, ये वाले संडे, कमिंग संडे नहीं है। कमिंग संडे कौन सा है? अच्छा केमिस्ट्री है। इजी है कि नहीं है ये? समझा या नहीं समझा? कल के टेस्ट में मैथ्स में कौन सा सम हार्ड लगा? सारे। चलो आज 4 सम डिस्कस कर दे लेक्चर होने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में 4 सम डिस्कस करेंगे, ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे। पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ये लेंदी था। लेंदी था, कौन सा सम लेंदी था? लास्ट वाला लेंदी था। लास्ट वाला लेंदी नहीं था। लास्ट वाला नहीं, थर्ड वाला समझ सकते जहां पे ऑप्शन चेक करने थे 4, वो मैं समझ सकता, वो लेंदी था। ठीक है, ये हो गया सबका, लिखे हुआ तीनों सम। क्या मैं आगे बढ़ूं? हो गया ना? आगे बढ़ सकता हूं ना? सर इसका बाकी स्लो क्यों लिख रहे? बाजू वाले से कॉपी कर ले। चलो चलो इधर ध्यान दो, शांत शांत शांत। साइन 495, ठीक है, ये मैं करता हूं। 495 360 से ज्यादा है, ठीक है। तो देखो जब भी नंबर 360 से ज्यादा है ना, तो उसको डिवाइड कर दो किससे? 360 से। हाउ मेनी जा? 1 जा। कितना मिलेगा? 135। यानी एक राउंड। देखो ये जो क्वोशंट होता है ना, वो तुमको बताता है कितना राउंड मारा तुमने। रिमाइंडर नाम ही उसका रिमाइंडर है, बचा हुआ, बराबर ना? तो बचा हुआ कितना है? 135, बराबर ना? तो इसका मतलब 495 साइन कितना होएगा? 360 प्लस कितना हुआ? इधर पे ध्यान दो पहले। 360 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज। तो मैं इधर पे, और 360 प्लस है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि 360 माइनस और 360 प्लस, मतलब प्लस मतलब कौन सा? पहला। तो पहले के हिसाब से हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव।
तो ये कितना हो गया साइन 135। अब इसका वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं। 135 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में कैसे जाने का? नहीं उसका सुन मत, कुछ भी बोलते। कौन सा क्वाड्रेंट 135? कैसे जाने का? 180 माइनस। 180 माइनस कितना? 180 चेंज और नो चेंज? तो साइन 45। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड में कौन पॉजिटिव? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? 1/√2। समझे? ये क्लियर हुआ? सेम तरीके से तुमको ये करना है और ये करना है। मेरे को ये दोनों अटेम्प्ट करके बताओ। अब 315 तो 360 से ज्यादा है नहीं, तो मतलब तुम बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? क्या है? फोर्थ। तो हम लोग क्या करेंगे? 360 माइनस कितना करूं? 360 माइनस 45। 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो कॉस कितना आएगा? 45। चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस एंड सेक। तो मतलब पॉजिटिव कॉस 45। मतलब आंसर कितना आएगा? 1/√2। देखा, ओरली होता है ना। सही क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो आंसर इसका मिलेगा। हो गए सब? कॉस 600 315 को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? नाइन्टी थ्री जा। ये देखो, इसका दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखने का क्या तुम लोग को? नहीं देखने का? ये देखो 495 किधर गया? $495 डिग्री डिवाइड बाय क्या करोगे? 90। 90 हाउ मेनी जा? 5 जा। कितना होता है? बराबर। ये देखो, इसका बता रहा हूं, तुम 90 से सबका कर पाओगे। 90 हाउ मेनी जा? 5 जा। ठीक है, कितना होता है? 450 और रिमाइंडर कितना है? 45। तो मतलब इसको कैसे लिख सकते हो? साइन 90 इंटू 5 प्लस कितना हो गया? 45। 90 मतलब क्या हो गया? π/2। बचा कौन है? 5। बराबर है 5। मतलब तुम किससे डिवाइड? 90 और 5 तो किससे डिवाइड करोगे? 4 से। रिमाइंडर क्या है इधर पे? 1। अब रिमाइंडर अगर 1 है तो हम लोग किधर खड़े रहेंगे? सेकंड पे ना। ठीक है, अब सेकंड पे खड़े तो आगे जाएंगे। बराबर है? क्लियर है या नहीं है? आगे जाएंगे। आगे कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। और ये कौन है? साइन। और इधर कौन है? 90। तो क्या आएगा? चेंज। तो cos 45। आंसर क्या आएगा? तो ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे उसके हिसाब से करो। कौन सा सही लगा? पहला या दूसरा? ठीक है, जैसे भी तुम आंसर लाओ बस। कोसेक किधर कर रही है ये? चलो, इसका आंसर क्या है तुम लोग का? 1/√2। $600 माइनस 1/√2। क्या सबको यही आया? -1/√2 आया? पक्का वही है? -1/2 क्या है? √2 बोल रहा हूं? हाँ बोल रहे हो? इसमें कितने लोगों को डाउट है? डाउट है तो मैं सॉल्व करता हूं, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। 1 2
बस दो ही, बाकी लोग नहीं। 600 को देखो, हाउ मेनी जा, कितना मिला, रिमाइंडर कितना है 240। तो कैसे करेंगे, बराबर है 360, चेंज और नो चेंज, 360 प्लस है तो क्या रहेगा पॉजिटिव। 240 क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड में कैसे जाने का, कैसे जाने का 180 प्लस, 180 प्लस कितना करूं 60, 180 चेंज और नो चेंज, 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा, बराबर ना। थर्ड में कौन पॉजिटिव, tan cot, ये कौन है cos। समझे अभी, सेम चीज इधर करोगे ना 248, क्या करोगे 180 प्लस sec 240, कितना है आंसर, cosec 780, cosec 780, ये दोनों में से कौन सा सॉल्व करूं, नीचे वाला, सबका मतलब ये हो गया। चलो सबसे इजी है ये वाला, क्या रहेगा ये, चेंज और नो चेंज, थ्री 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, हो गया, समझे, ये क्लियर हुआ ना सबको, ये आंसर आया, समझा। बस बस सीधा बैठ, गले मिलने गए उससे, सीधा बैठ, आगे बढ़ू। क्या तुम लोग को इसका फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा ये सब लिखा है क्या हम लोग ने लास्ट टाइम, ये देखते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, फिजिक्स में तो हुआ है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस, दो को छोड़ के बाकी सबके सब क्या रहेंगे माइनस, सिर्फ दो लोग पॉजिटिव है, कौन से कॉस और सेक। चलो ये लिख लो, जहां पे तुमने सब जगह पे 90 माइनस 90 प्लस लिखा है ना, उसके बाजू में ही इसको फिट करना, जहां पे तुमने लास्ट टाइम 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, उसके बाजू में ही फिट करो। हाँ स्ट्रेट लाइन, तुमने 90 प्लस 90 माइनस नहीं लिखा है क्या, अरे वो पहले क्या लिखे थे हम लोग इतना, लिखा है ना,
नहीं लिखा है तुम लोग ने? लिखा है या नहीं लिखा है? कितने लोगों ने नहीं लिखा है? किधर थे तुम लोग? मैंने लेक्चर में ही लिखाया था, स्ट्रेट लाइन हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लिया था, तो पूरा टेबल लिखे थे। रफ बुक में लिखा है क्या आपने? चलो इसके बाद लिखते हैं, पहले ये लिख लो, इसके बाद सब लिख देते हैं। चलो अभी देखते हैं, इधर देखो, जो लोग ने, जो उस टाइम पे नहीं थे फॉर्मूला के टाइम पे, तुम लोग देखो, अभी तुम लोग लिख लेना कम से कम। पहले में तो कौन पॉजिटिव रहता है? ऑल। सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में, फोर्थ में लर्न कैसे करने का? ASTC। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, एंगल रहेगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो एंगल रहेगा नेगेटिव। इधर ध्यान दो, इतना था। 90 और 270 मतलब क्या? चेंज। और 180 और 360 मतलब क्या? क्योंकि ये दोनों देखो, 91 जाए ऑड, 93 जाए ऑड, 92 जाए इवन, 94 जाए इवन, बराबर ना? तो इवन पे नो चेंज, ऑड पे चेंज। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के बाद टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक ध्यान दो, ध्यान दो। 90 मीन्स और चेंज और नो चेंज? चेंज। सबको चेंज कर दो, कॉस, साइन, कॉट, टैन, सेक, कोसेक। सारे आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि ये 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट रहता है? फर्स्ट। 90 माइनस और 360 प्लस, 90 प्लस और 180 माइनस। इधर क्या रहेगा? क्योंकि इधर 180 रहता है ना, इधर 90 रहता है, तो 90 के आगे 180 के पहले 180 माइनस, 180 के बाद 180 प्लस, 270 के पहले 270 माइनस, 270 के बाद 270 प्लस, 360 के पहले 360 माइनस। अब 90 माइनस पहला क्वाड्रेंट, पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल, इसलिए सारे आंसर क्या है? पॉजिटिव। समझे? अगर मैं इधर पे प्लस डाल दूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा? सेकेंड। और वहां पे पॉजिटिव कौन रहेगा? सिर्फ साइन और कोसेक। तो जब तुम 90 प्लस कर रहे हो, साइन 90 प्लस, कॉस 90 प्लस, टैन 90 प्लस, कॉट 90 प्लस, कोसेक 90 प्लस, एंड लास्ट इज सेक 90 प्लस। 90 क्या होगा? चेंज। तो पहले चेंज कर दो, कॉस, साइन, कॉट, टैन, सेक, कोसेक, बराबर है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? साइन। तो साइन चेक करेंगे तो इधर तो पॉजिटिव साइन और कोसेक है, तो इसका ये मतलब नहीं तुम राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, इधर इसको पॉजिटिव करोगे और इसको पॉजिटिव करोगे, नहीं। किसकी तरफ ध्यान देने का? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिधर साइन है वो पॉजिटिव रहेगा, जिधर कोसेक है वो पॉजिटिव, भले इधर कोई भी आए, बट यहां पे कौन है? साइन और कोसेक। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे? समझा? तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखना है, राइट हैंड साइड की तरफ नहीं। तो जो लोग जो लोग ने नहीं लिखा है या तो एब्सेंट थे, तुम लोग लिख लो। जो लोग एब्सेंट है, तो जो लोग को याद भी नहीं है कौन से बुक में लिखा है, क्या पता वो बुक चला गया होगा कहीं पे, कुत्ते ने खा लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। तुम लिख लो। फिर तो अगर तुम लोग में मेजॉरिटी लोगों को 30 ये सब आया है,
तुम लोग फिर बेटर कर रहे हो मलाड के ब्रांच से। मलाड के ब्रांच में मैक्सिमम 20 है, हाईएस्ट। हाँ, सेम टेस्ट था, सेम क्वेश्चंस थे, सबका एक साथ चालू होता है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 90 प्लस हो गया, अब क्या बाकी है? 180 माइनस। चलो इधर देखो, 180 माइनस 180 चेंज और नो चेंज, तो सारे आंसर क्या आएंगे? एज इट इज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और लास्ट क्या है? सेक। इधर ध्यान दो। अब 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक, तो मतलब ये और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे? बस इतना ही। क्लियर हुआ? 180 माइनस हो जाता है, तुम 180 प्लस लिखोगे उसके बाद। 180 माइनस के बाद 180 प्लस, सेम लॉजिक है। 180 नो चेंज, 180 प्लस करूंगा तो मैं थर्ड में आऊंगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है। तुम लोग 180 प्लस हुआ लिख के 180 प्लस भी लिख दो, उसके बाजू में ही 180 प्लस। शांत शांत, बस कर रे, बस कर, बोलते ही रहते हैं। शांत हो जा, थोड़ा पानी पी, उसको भी थोड़ा सांस लेने दे। 180 प्लस कर दे। कौन से पॉजिटिव रहेंगे 180 प्लस में? टैन और कॉट, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो 180 प्लस, नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। 270, अभी यहां पे क्या होने वाला है? चेंज। 270 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? टैन और कॉट, तो ये रहा पॉजिटिव और कॉट वाला पॉजिटिव, इसका और इसका, बाकी सब क्या रहेंगे? समझा? क्लियर हुआ ना? 270 माइनस हुआ, अब क्या करेंगे? 270 प्लस। तुम लोग ने 270 माइनस किया, अब 270 प्लस। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक, मतलब ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये माइनस। समझा ये? तो इधर हो गया 270 प्लस, अब लास्ट वाला क्या बाकी है? 360 माइनस। 360 मींस व्हाट? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। 360 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक, तो मतलब कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? 360 माइनस खुद से लिखेंगे, हाँ? जो लोग लिख रहे हैं 360 माइनस खुद से। चलो आगे बढ़ते, अभी सम करते, प्रूव दैट वाला। तो इतना क्लियर है ना वैल्यूज कैसे लाते हैं? अब नेगेटिव वाले वैल्यूज देखते क्या होता है। सेक माइनस 855, ये मैं निकालता हूं, सेक माइनस 855, ठीक है? अब इधर ध्यान दो, सेक ऑफ ये क्या हो गया? माइनस थीटा ना, ये क्या हो गया? सेक ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज सेक ऑफ माइनस थीटा? सिर्फ दो लोग पॉजिटिव है ना, कौन से? कॉस और सेक, बाकी लोग क्या है? तो मतलब सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया? ये सेक 855। 855 को किससे डिवाइड करने का? 360। हाउ मेनी इज कितना हो गया? 135। वापस से कितना आया? 135। तो यानी ये क्या हो गया? सेक 2 इंटू 360 प्लस कितना है? 135। 360 चेंज और नो चेंज, तो सेक 135। 360 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट। सेकंड कैसे? फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव।
अब आगे 135 क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड। सेकंड के लिए क्या करने का? 180 माइनस 180 चेंज और नो चेंज, तो कितना आएगा? सेक 45। बट 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड में सेक क्या रहता है? नेगेटिव। तो अपना आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या है? -√2। समझा? क्लियर हुआ ना? ये नेगेटिव वाला ये वाला लिखना। अब एक और नेगेटिव वाला खुद से सॉल्व करना, देखो आ रहा है क्या। एक काम करो, तुम लोग दोनों जन पीछे जाके खड़े हो जाओ। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है, हो गया पूरा। जाओ तुम लोग पीछे जाके खड़े रहो, दोनों जन एंजॉय करो। किधर इधर ये लोग पागल जैसे पढ़ने का, छोड़े ये सब, जाने दो वो लोग को। जाओ तुम लोग, हटिया हटिया जाओ। दोनों जन पीछे के खड़े रहो। जो मारो काटो खुद को, जो करना है उसको जाने दे दोनों को। अभी भी हंस रहा है बेशरम। हटिया हटिया, अरे तेरे को बोल रहा हूँ हटिया हटिया, वो लोग को जाने दे। कॉट ऑफ -110। व्हाट इज कॉट ऑफ माइनस थीटा? माइनस कॉट 110 बराबर है ये। अब देखो नेगेटिव की तरफ देखो ही मत, उसकी तरफ ध्यान देना ही मत। 110 है, इसको क्या करोगे? 360। हाउ मेनी सा? 1080। कितना आएगा? 30। ठीक है, इसको कैसे? नेगेटिव को बाजू में ही रहने दो, उससे नहीं फर्क पड़ता। 30 बराबर है ये। अब यहां पे 360 चेंज और नो चेंज, और 360 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? ऑल। तो ये एज इट इज आएगा और माइनस साइन कैरी होता रहेगा। समझे ना? क्योंकि अगर समझो ये वापस से नेगेटिव दिया होता ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता था? पॉजिटिव। बट इधर पे ये कौन है? नेगेटिव ही रहेगा ना, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है, माइनस इसके साथ चिपक के चलेगा। अब व्हाट इज कॉट 30? √3, और ये माइनस। आंसर क्या आया? -√। समझे ये? और एक नेगेटिव वाला लास्ट सम, साइन ऑफ -690। नेगेटिव के लिए नेगेटिव का लास्ट सम, इसका प्रूव दैट वाला करेंगे। साइन ऑफ -690 डिग्री कितना है आंसर? +1/2 या -1/2? +1/2 करेक्ट, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और तुम इसको प्लॉट भी करने जाओगे तो तुम्हारा आंसर प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि देखो क्लॉकवाइज घूमने गए ना, तो इधर से इधर तक 360, वापस से यहां पे आके खत्म हो जाओगे। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? पहला। तो पहले में आए हो तो पॉजिटिव तो बनना ही पड़ेगा ना। चलो करते। साइन ऑफ -θ माइनस साइन 690। ठीक है, चलो इसको करते। साइन 690 मतलब कितना? 720। इधर गया, बट माइनस है ना, तो इधर पे क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 720 चेंज और नो चेंज, तो इधर पे एक और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, साइन 30 इज 1/2। क्लियर हुआ? तो नेगेटिव का सारा पार्ट हो गया ना। चलो अभी एक क्वेश्चन करते, एमसीक्यू बेस्ड करते। आगे बढ़ सकता हूं मैं? अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसा है। इसका वैल्यू क्या होगा? 1/√3, 1/2, 5/2, 3/2। कोई बता सकता है इसका वैल्यू? सब कुछ इंडिविजुअली सॉल्व करना, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, सबको एक साथ लाओ, फिर देखो क्या हो रहा है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ना डीपीपी 2 में, बस वहां पे रेडियन में दिया है। आ रहा है कि नहीं? सेक 840 नहीं आ रहा है तो देखो 840 को डिवाइड करो 360, हाउ मेनी जा? कितना आएगा?
120, तो sec 840 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 360 इंटू 2 प्लस कितना रहेगा? 120. 360 चेंज और नो चेंज, तो कितना हो गया? sec 140 सॉरी 120. 360 प्लस है ना, तो हम लोग आगे जाएंगे, पॉजिटिव है. 120 कितना होता है? 180 माइनस 60. 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड. कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक. ये कौन है? सेक. तो क्या आएगा? नेगेटिव. बराबर है. तो ये कितना आया? -2. ठीक है, ऐसे ही तुमको कॉट ऑफ -945 करना है. माइनस कॉट 945. 945 किससे डिवाइड करोगे? 360 से. हाउ मेनी इज 360? हाउ मेनी इज 720 ना. कितना हो गया? 5. 225. तो ये कितना हो गया? माइनस कॉट 360 इंटू 2 प्लस कितना रहेगा? 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज. 360 प्लस, तो मतलब आंसर तो पॉजिटिव में रहेगा. अब क्या निकालने का? 225. 225 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड. थर्ड के लिए क्या करेंगे? 180 प्लस 180 चेंज और नो चेंज, तो कॉट 45. 180 प्लस क्वाड्रेंट थर्ड है, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव. तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा. क्या आया? -1. -1 आ गया. अब ये दोनों तो निकालो खुद से. मैंने ये दोनों निकाल दिए. $90 से क्या किया? हाँ चलेगा ना. आंसर तुम्हारा साइन बराबर रहना चाहिए, बाकी तो कैसे भी 90 से करो चलेगा. साइन 600 क्या किया? साइन 360 प्लस 240. साइन 240. साइन 180 प्लस कितना हो गया? 60 माइनस साइन 60 माइनस √3/2. यही आया या नहीं आया? माइनस √3/2. माइनस 690. पॉजिटिव आया ना. कितना आया? 1/√3. √3 कैंसल. माइनस हाफ मतलब क्या? 2 माइनस हाफ 3/2. आंसर 3/2 है. तो डी, ऑप्शन डी करेक्ट है. tan ऑफ -690, tan 690 माइनस tan कितना होएगा? 720 माइनस 30 माइनस tan कितना हो गया? 30 माइनस माइनस कैंसल. tan 30 1/√3. चलो सारे वैल्यूज मिलके रख देते. माइनस इंटू माइनस प्लस, √3 कैंसल. 2 माइनस हाफ कितना होएगा? 3/2. समझे? क्लियर हुआ ना? आगे बढ़े. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर. बस क्या अभी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा. बोलो. कॉट 945 क्या? 945 180 प्लस 45 और
अरे लेकिन यहाँ पे कॉट ऑफ माइनस 945 है ना, तो वो तो माइनस ही बाहर रहेगा और वो बाकी का अंदर का प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस 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 1। लेकिन अंदर माइनस आया ही नहीं ना, अंदर तो प्लस है, 180 प्लस, खुद ही बोल रहे हो। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। चलो सम सॉल्व करते हैं, अभी प्रूव दैट वाले सम्स है। इससे DPP2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो 180 माइनस ये सब किया ना। हाँ चलो, इससे एक याद है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, वैल्यू क्या रहेगा इसका? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते करते 89 तक गए। इसका आंसर क्या आएगा? वही तो पूछ रहा हूं, यानी ये सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आने वाला है? ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट है ना बीच में, मल्टीप्लीकेशन है, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। 1 से लेके tan 1 डिग्री से लेके tan 89 डिग्री तक। क्यों? अब तू बता। अनडिफाइंड तो 90 बैठता है, ये 89 है। हम तो भेज रहे ही नहीं है ना उसको 90 तक, और 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि tan 0 तो डाला ही नहीं है। सीधा आर्गुमेंट ही खत्म कर देता है ये तो। अरे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ये ले बीच में, तेरा डॉट हटा ही देता। आंसर क्या आएगा? सबको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? इनटू करके प्रोडक्ट। चलो बताओ, कोई एक जन भी। मलाड में 2 लोगों ने मिलके आंसर दिया था, एक ने कुछ बोला, उससे उसको समझा तो उसने आंसर दिया, बट तुम दोनों ने इतना गंदा बोला कि कोई कुछ कर नहीं पाया। बाकी किसी को तो हिंट ही नहीं मिलने वाला, वो लोग तो कंफ्यूज है। क्या? कौन बोल रही है? क्यों? tan 45 बन रहा था बीच में, इसीलिए क्या? तो फिर हाँ ठीक है, 1/√3 अच्छा, तू बोल रहे कि 30 और 60 के बीच में ऐसा हुआ, तो यानी बाकी के सब में भी ऐसे ही होगा, यानी tan 1 और tan 1 डिग्री का जो आंसर है वो कोई और भी देता होगा। क्लोज है। देखो इसने जो आंसर बोला वो करेक्ट है, ठीक है, 1 रहेगा आंसर। रीजनिंग एकदम प्रॉपर नहीं है, तुक्का मारा मतलब बैठ गया, रीजनिंग बराबर नहीं हो तो 1/√3 30 और 60 के बारे में स्टोरी चल रहा है, बीच के एंगल्स का तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। क्या लगता है कैसे होएगा? आंसर देखो वहां मालूम पड़ गया 1 है, ठीक है, ऐसा ही वहां पे भी हुआ था। अब कोई लॉजिक बैठा सकते हैं? अब tan 1 और कैसे? आंसर का दूसरा पार्ट मिल गया, tan 1 और tan 89 सेम होंगे, ऐसे बोल रही है, यानी वो दोनों को साथ में लेने का। तो आंसर का दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट बाकी, तीसरा फाइनल आंसर आना चाहिए। tan 89 डिग्री का वैल्यू किसके साथ सेम हो जाएगा? 1 के साथ। कैसे? लेकिन तो कॉट हो गया ना, कॉट 89 डिग्री है और आगे tan 89 डिग्री। फिर चलो देखो, सब लोग ने आंसर लगभग बोल ही दिया था, बट एक चीज क्लिक नहीं हो रही। तुम लोग ने तो पूरा कॉर्ड भी तुम्हारे सामने आ गया था। व्हाट इज कॉट थीटा? 1/tan थीटा, tan कैंसिल। ये देखो, इधर देखो,
tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, दोनों को साथ में ला दो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों साथ में ही चल रहे। tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री, ये दोनों को साथ में ला दो। ऐसे हम लोग चलते गए कहां तक, tan 45 तक, सबका दो दो का पैर बना, 45 अकेला रहेगा, ठीक है। tan 45 कितना रहता है 1, तो वो तो 1 उधर ही है। 89 को हम लोग कैसे करेंगे, tan 90 माइनस 1 करूंगा ना मैं, है कि नहीं। 89 मतलब क्या, 90 माइनस 1, 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज, नो चेंज क्या, चेंज। समझाइए, tan 1 डिग्री हो गया, ये क्या बन गया, cot 1 डिग्री, ये क्या हो गया, tan 2 डिग्री हो गया। सेम वे आगे क्या होएगा, cot 2 डिग्री। ऐसे हम लोग करते जाएंगे और हम लोग tan 45 के पास ही पहुंचने वाले। मुझे बताओ व्हाट इज cot थीटा, 1 by tan थीटा, दैट मींस cot 1 डिग्री क्या होएगा, 1 by tan 1 डिग्री ना, तो इसका मतलब tan 1 डिग्री इंटू 1 by tan कितना रहेगा, 1 डिग्री, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। tan 2 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू क्या रहेगा, 1 by tan 2 डिग्री, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। ऐसे ही हम लोग लास्ट में गए, वहां पे 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 1। समझा, क्लियर हुआ ना ये कैसे होता है। चलो ये लिख लो, क्योंकि सबका पेयरिंग होएगा ना, 189 288 ऐसे करते करते हम लोग आएंगे। क्या है आंसर, क्या आएगा, 0 करेक्ट है। चलो देखते हैं, 0, यहां पे 0 ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 1/2 माइनस 1/2 √3/2 और 1। अरे तुक्का नहीं मारने का है, सॉल्व करने का है। नहीं नहीं, इसका 0 नहीं है, इसका आंसर आएगा 1/2। ये देखो, कैंसल होने वाले, बच्चेगा सिर्फ ये 1/2। चलो देखो, ये दोनों कैंसल होने वाले, cos 24 और cos 204। कैसे, cos 24 डिग्री 204 मतलब क्या हो गया, cos 180 प्लस कितना है 24 बराबर है 180 प्लस 180, चेंज और नो चेंज, 24 डिग्री। 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड में कौन पॉजिटिव, tan cot, ये कौन है नेगेटिव, ये 0। ये दोनों को करो, cos phi 105 मतलब कितना, cos 180 माइनस कितना करोगे 180, चेंज और नो चेंज, cos phi 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, सेकेंड में cos क्या होता है नेगेटिव, 0। बचा कौन, 300। 300 को हम लोग लिखेंगे कैसे, 360 माइनस 60, 360, चेंज और नो चेंज, cos 60। व्हाट इज cos 60, तो आंसर कितना आया 1/2। क्या हुआ, हंस क्यों रहे, क्या एकदम मस्त बुक है तेरे, एकदम नया नया। क्वाड्रेटिक का टेस्ट भी हो गया, 2 तो भी नया नया है। अभी तक तो पेन सॉफ्ट कॉपी तेरे पास, ये कैसे मिला तेरे को, आगे बढ़े, नहीं आ रहा है। चलो देखो, साइन, इधर देखो, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
तो दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू व्हाट, ये मिल गया, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है यहां पे, मिला तुमको a प्लस बी द होल स्क्वायर यहां पे, ये क्या है cos रेज टू 4x का स्क्वायर, 2 cos रेज टू 4x इंटू cos स्क्वायर x, और इधर क्या है cos स्क्वायर x का क्या है स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर ना, तो ये किसका होल स्क्वायर है cos रेज टू 4x प्लस cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर। अगर cos स्क्वायर x 1 है, सॉरी cos स्क्वायर x sin x है, तो cos रेज टू 4x क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x क्या है sin x, बट व्हाट इज sin x प्लस sin स्क्वायर x 1, तो यहां पे स्क्वायर आंसर 1 1 है। ठीक है, चलो पेपर डिस्कस कर ले, नहीं मत बोले यार, कमा नहीं मत बोले। कल मेरा लेक्चर है क्या? नहीं, तुम लोग के लिए होमवर्क डीपीपी 1 और डीपीपी 2 है, छोड़ना तेरे पास तो है। अरे चल डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ू। ये लिखा ना, कैसा था ये, सम अच्छा था ना, छोड़ दो, क्या क्या यार तुम लोग छोड़ दो, क्या करोगे घर पे जाके सोओगे ही ना, और क्या करोगे, या तो पबजी खेलोगे, तो बच्चा क्या ट्रेटर्स देखोगे, नहीं मेरे पास होर्डिंग देखता हूं उसका, वो देखते हो एंड वो वाला 8 वाला वो है ना, एंड आपने बोला था N8N एजेंट्स, AI एजेंट्स, नहीं हुआ लिख के, कितना स्लो लिख रहे हो, तू तो बहुत स्लो लिखती है, सोचती रहती ना तू बीच में, मैं देखा था तेरे को बीच में, तू इधर ही किधर देख रही थी और हिल भी नहीं रही थी, उसके पलके भी नहीं जम गया, सच बोला ऐसा हुआ था ना बीच में। क्वेश्चन ये देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिस्कस, इधर देखो, इसके रूट्स नहीं, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व थोड़ी कर रहे पूरा। इसके रूट्स कैसे रैशनल है, मतलब क्या, डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो डी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर निकाले रहोगे ना, तो ये तो इजी था क्योंकि इसका रूट्स कैसा था रैशनल था, रैशनल था, डी क्या था परफेक्ट स्क्वायर था। दूसरा, if exactly one root of the equation x square minus k plus 11 by 3 x minus k square plus k plus 1, तुम लोगों को ये दिख रहा था क्या? जीरो का मत 3 था, हाँ वो बॉक्स दिख रहा था लेकिन 3 था वहां पे। नहीं छोड़ो यार उसको, छोड़ो, सोचो ऐसा सम आया रहता कैसे कर दे, अगर इसका एक रूट 0,3 के बीच में लाई करता है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 0,3, कैसे कर दे, लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर है ये सब, कौन सा लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर है, तो कौन सा वाला पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट, एग्जैक्टली 1 है ना, तो क्या रहेगा f of 0 into f of 3 will be what, है कि नहीं, इसका वैल्यू पुट कर दे, तुम्हारा इनइक्वालिटी बनता, वेवी कर्व से तुमको मालूम पड़ता है किसके बीच में लाई करता है, समझा, ये सेकंड वाला था,
थर्ड वाला तो चलो, थर्ड वाला बहुत सिंपल है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखो, कितने लोगों का ये राइट आया, यानी सॉल्व करके राइट आया, तुक्का नहीं, ये राइट आया। कैसे किया इसको, यहां पे क्या करोगे, देखो अल्फा दोनों में रूट कॉमन है, तो अल्फा दोनों के रूट्स को, दोनों के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अल्फा अगर इधर रख देंगे तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करने का, साइमल्टेनियसली ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, फिर हम लोग को अल्फा और लैम्डा का रिलेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाय, तो -1 अल्फा का वैल्यू रखोगे, है कि नहीं, क्योंकि यहां से जो भी वैल्यू मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू जो भी, उसको इक्वेशन में 1 में पुट करके इधर पे वैल्यू मिल जाएगा ना अपने को। समझा ही नहीं समझ रहे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 3 लैम्डा, और इधर क्या हो गया 6, क्या करेंगे माइनस, इधर क्या है प्लस, यहां पे क्या है माइनस, ये तो गया, इधर कितना आया, ये कितना आया -21 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आया 3 लैम्डा, इसको किधर पुट करने का, पहले वाले में, तो ये कितना हो गया स्क्वायर, फिर इधर पे क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0, लैम्डा का वैल्यू निकालो। समझा, क्लियर हुआ ना, ये मिल गया, उसके बाद अल्फा बीटा से बीटा का वैल्यू, अल्फा गामा से गामा का वैल्यू, सबका वैल्यू मिल गया, पुट करो 18 आया रहेगा ना। समझा ये वाला क्वेश्चन। तो जब भी कॉमन रूट बोल दिया ना तो सब्स्टिट्यूट करने का, मेजॉरिटी क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे, कॉमन रूट दिया ही उसी लिए ना, मतलब उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिफ्थ वाला मैं मानता हूं लेंदी था, वहां पे तो चेक करना ही पड़ता। ये लास्ट है, 20 रेज टू 1/4 x प्लस अल्फा रेज टू 8 प्लस बीटा रेज टू 8। ये क्लास में करवाया था ना, ऐसे टाइप का सम करवाया था। कैसे करेंगे इसको, अल्फा से मल्टीप्लाई, पहले तो अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा स्क्वायर 20 रेज टू 1/4 अल्फा प्लस 5 रेज टू 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको और इसको एक ही साइड रखने का, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 रेज टू 1/2, इसको इधर भेजे -20 रेज टू 1/4 अल्फा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 1/2 क्या हो गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 20 रेज टू 1/2 अल्फा स्क्वायर, ये कितना होता है √2 ना, रूट 20 ना, तो कितना हो गया 2√5 अल्फा स्क्वायर। ये क्या है अल्फा रेज टू 4 2 5 रेज टू 1/2, 5 रेज टू 1/2 मतलब कितना हो गया, और इधर पे क्या है अल्फा स्क्वायर, और 5 रेज टू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 5, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, अल्फा रेज टू 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, अल्फा रेज टू 5 कितना हो गया -5। समझा, क्लियर हुआ ना। अब मेरे को ये वैल्यू मिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अल्फा रेज टू 4 से, कितना हो गया ये अल्फा रेज टू 8, या तो स्क्वेयरिंग ही कर दो ना, कितना हो गया ये 25, अल्फा रेज टू 8 25, तो बीटा रेज टू 8 भी कितना रहेगा 25 प्लस 25। समझा, इससे टफ वाला सम तुमने क्लास में सॉल्व किया है, कितना है अल्फा रेज टू 12 बीटा रेज टू 96, याद है ना, जेई मेंस का क्वेश्चन था ये, तो उसके लेवल का भी नहीं, एकदम पहले ही खत्म हो गया ये।
क्लियर हुआ? तो ये तो सम आना चाहिए था, हिट कैसे नहीं हुआ उस टाइम पे? टेक्स्ट बुक का, तुम्हारे नोटबुक का सम आ रहा है। अब इससे ज्यादा इजी क्या बन सकता? देखो पेपर इतना इजी बना था, बीच में इनइक्वालिटी भी डाल दिया था, उधर उसका जगह ही नहीं था आने का, तो भी डाल दिया था कि चलो वो तो तुम लोग वहां तक पहुंच गए तो एक क्वेश्चन इतना इजी मिलेगा कि फटाक से आगे बढ़ जाओगे।